बिहार राजनीति की वह जमीन जहां हर चुनाव सिर्फ वोटों का खेल नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करता है। यहाँ का हर वोट एक संदेश है, यहाँ की हर सीट एक कहानी है और यहाँ की हर जीत सत्ता के सिंहासन की ओर उठता हुआ एक कदम। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए, तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और तेज प्रताप यादव की अलग राह, सभी ने कस ली है कमर। मंच सज चुका है, माहौल बन चुका है और जनता ने देना शुरू कर दिया है अपना फैसला। सवाल बस इतना है, इस बार बिहार किसके साथ जाएगा? एनडीए की जीत की लहर, महागठबंधन की वापसी, जन सुराज की नई राजनीति या तेज प्रताप की अप्रत्याशित चाल? बिहार की सियासत का सबसे बड़ा रण शुरू हो चुका है। तस्वीर बदल रही है, हवा बह रही है और आने वाला वक्त तय करेगा किसके सिर सजेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अररिया जिले की तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। कुल 6 विधानसभा सीटों वाले अररिया में जनता का रुझान दिलचस्प और चौंकाने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी और ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को मिलती दिख रही हैं 4 सीटें। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिल रही है 1 सीट। और सबसे अहम बात, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी यहाँ पर दर्ज कर रही है एक बड़ी जीत, यानी 1 सीट उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। अन्य दलों का खाता इस बार अररिया में नहीं खुलता दिख रहा है, यानी कि अररिया में एनडीए का दबदबा बरकरार, महागठबंधन को सीमित बढ़त और जन सुराज का उभरना साफ साफ देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अररिया जिले की 6 सीटों का समीकरण एनडीए 4, महागठबंधन 1, जन सुराज 1, अन्य 0। यह नतीजे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति की तस्वीर बदलने वाले साबित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अरवल जिले की तस्वीर अब आपके सामने है। कुल 2 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में इस बार समीकरण बिल्कुल नए अंदाज में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ पर पूरी तरह खाली हाथ नजर आ रहा है, यानी एक भी सीट एनडीए को नहीं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जनता का साथ मिल रहा है और 1 सीट उनके खाते में जाती दिख रही है। वहीं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अरवल में दमदार एंट्री करती नजर आ रही है। जनता ने उन्हें भी यहाँ से 1 सीट देकर समर्थन जताया है और अन्य दलों के लिए अरवल में कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। साफ शब्दों में कहें तो अरवल का हाल है एनडीए 0, महागठबंधन 1, जन सुराज 1, अन्य 0। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर डालते हैं रोहतास जिले पर। कुल 7 विधानसभा सीटों वाला यह जिला इस बार एकदम नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ पूरी तरह खाली हाथ साबित हो रहा है, यानी कि एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ जनता का बड़ा समर्थन हासिल हो रहा है। कुल 4 सीटें महागठबंधन की झोली में जाती नजर आ रही हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने रोहतास में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। यहाँ से 3 सीटों पर जन सुराज को जीत हासिल होती दिख रही है। अन्य दलों के खाते में इस बार रोहतास से कुछ नहीं जा रहा है। साफ तस्वीर ये है कि रोहतास जिला एनडीए 0, महागठबंधन 4, जन सुराज 3, अन्य 0, यानी रोहतास की सियासत इस बार पूरी तरह से एनडीए से दूर होती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज के बीच कड़ा मुकाबला बनता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर डालते हैं मधेपुरा जिले पर। कुल 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प बनता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को यहाँ से जनता का मजबूत समर्थन मिला है और उनके खाते में जाती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जनता का बराबर साथ मिला है और उन्हें भी मिल रही हैं 2 सीटें। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी मधेपुरा में इस बार कोई कमाल करती नहीं दिख रही है, यानी कि एक भी सीट जन सुराज के खाते में नहीं। ठीक उसी तरह अन्य दलों को भी यहाँ पर कोई सफलता हाथ नहीं लगती। नतीजा साफ है, मधेपुरा जिला एनडीए 2, महागठबंधन 2, जन सुराज 0, अन्य 0, यानी मधेपुरा में इस बार मुकाबला बराबरी पर टिक गया है। दोनों बड़े गठबंधनों के बीच सीटों का सीधा सीधा बंटवारा हुआ है और यही इसे चुनावी नक्शे में बेहद अहम और रोमांचक बनाता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक की बड़ी तस्वीर आपके सामने है। कुल 243 सीटों में से अभी तक 19 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए इन शुरुआती नतीजों में 6 सीटें हासिल करता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिल रही हैं 8 सीटें, यानी शुरुआती दौर में उनकी बढ़त साफ दिखाई दे रही है। वहीं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। अब तक के पोल में उन्हें 5 सीटों पर मजबूत पकड़ मिलती दिख रही है। साफ तस्वीर यह है, एनडीए 6, महागठबंधन 8, जन सुराज 5, यानी शुरुआती 19 सीटों में मुकाबला
बेहद कड़ा है। महागठबंधन थोड़ी बढ़त बनाए हुए है, एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है, जबकि जन सुराज ने राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर डालते हैं शिवहर जिले पर। यहाँ कुल एक ही विधानसभा सीट है और इस बार जनता का मूड साफ तौर पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ पूरी तरह खाली हाथ रह गया है, यानी एनडीए को 0 सीट। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जनता का पूरा समर्थन मिला है और यहाँ की एकमात्र सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को इस जिले में कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीट। अन्य दलों के लिए भी शिवहर में कोई गुंजाइश नहीं बन पाई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब बारी है गया जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां का समीकरण इस बार एनडीए के पक्ष में मजबूत होता दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहां पर शानदार प्रदर्शन करता दिख रहा है और उसे मिल रही हैं 8 सीटें। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहां से सिर्फ 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ रहा है। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने गया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उनके खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दलों के लिए इस जिले में कोई जगह नहीं बन पाई है। साफ तस्वीर यह है, गया जिला एनडीए 8, महागठबंधन 1, जन सुराज 1, अन्य 0, यानी गया की राजनीति में इस बार एनडीए का परचम लहराता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज को सीमित समर्थन मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर डालते हैं कटिहार जिले पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और जनता का मूड साफ तौर पर 2 बड़े गठबंधनों के बीच बंटा हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए कटिहार में बढ़त बनाता दिख रहा है और उसके खाते में जाती हैं 4 सीटें। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी मजबूत समर्थन मिला है और उन्हें मिल रही हैं 3 सीटें। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को यहाँ से कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीट। इसी तरह अन्य दलों का खाता भी कटिहार में नहीं खुल रहा है। साफ तस्वीर ये है, कटिहार जिला एनडीए 4, महागठबंधन 3, जन सुराज 0, अन्य 0, यानी कटिहार में इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है और दोनों ने अपनी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब चलते हैं पूर्णिया जिले की ओर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प बन पड़ा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए पूर्णिया में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और उसे मिल रही हैं 4 सीटें। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन यहाँ पर कमजोर साबित हो रहा है और उसके खाते में जाती है सिर्फ 1 सीट। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज दे रही है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जिसे पूर्णिया में जनता ने अच्छा समर्थन दिया है और उनके खाते में आती दिख रही हैं 2 सीटें। इस जिले में अन्य दलों के लिए कोई जगह नहीं बन पाई है। साफ तस्वीर यह है, पूर्णिया जिला एनडीए 4, महागठबंधन 1, जन सुराज 2, अन्य 0, यानी पूर्णिया में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एनडीए आगे है, महागठबंधन पिछड़ रहा है और जन सुराज पार्टी राजनीति का नया विकल्प बनकर उभर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर डालते हैं सीतामढ़ी जिले पर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और जनता का मूड इस बार बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए सीतामढ़ी में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और उसे मिल रही हैं 6 सीटें। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ सिर्फ 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ रहा है। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी सीतामढ़ी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उनके खाते में जाती है 1 सीट। अन्य दलों का इस जिले में खाता नहीं खुल पाया है। साफ तस्वीर ये है, सीतामढ़ी जिला एनडीए 6, महागठबंधन 1, जन सुराज 1, अन्य 0, यानी सीतामढ़ी की राजनीति इस बार एनडीए के पक्ष में झुकती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन को झटका लगा है और जन सुराज ने यहाँ भी अपनी पैठ बनाकर सबको चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा अब पहुँच चुकी है दरभंगा जिले पर। कुल 10 विधानसभा सीटों वाला यह जिला इस बार एक तरफा राजनीतिक संदेश देता दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए दरभंगा में जबरदस्त प्रदर्शन करता नजर आ रहा है और उसके खाते में जाती हैं 9 सीटें। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ जनता ने सिर्फ 1 सीट देकर सीमित समर्थन दिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को इस जिले में कोई सफलता नहीं मिल पाई है, यानी 0 सीट। इसी तरह अन्य दलों का भी खाता दरभंगा में नहीं खुल पाया है। साफ तस्वीर यह है, दरभंगा जिला एनडीए 9, महागठबंधन 1, जन सुराज 0, अन्य 0, यानी दरभंगा में इस बार पूरा जिला लगभग एनडीए के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जन सुराज यहाँ पूरी तरह पीछे रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर डालते हैं बक्सर जिले पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार का पूरा समीकरण महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ पूरी तरह से साफ हो गया है, यानी एक भी सीट एनडीए के खाते में नहीं। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है और यहाँ की सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाते हुए
क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बक्सर में कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीट। ठीक उसी तरह अन्य दलों का भी इस जिले में खाता नहीं खुल पाया है। साफ तस्वीर ये है, बक्सर जिला एनडीए 0, महागठबंधन 4, जन स्वराज 0, अन्य 0। यानी बक्सर की जनता ने इस बार एक तरफा भरोसा महागठबंधन पर जताया है, जबकि एनडीए और जन स्वराज दोनों को बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे अहम तस्वीर सामने आई है राजधानी पटना जिले से। यहाँ कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और इस बार का चुनावी समीकरण बेहद रोचक बन पड़ा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए पटना में मजबूत पकड़ बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 5 सीटें। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जनता का अच्छा समर्थन मिला है और उन्हें हासिल हो रही हैं 4 सीटें। लेकिन सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने। राजधानी पटना में ही जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया है और उनके खाते में जाती हैं सीधी 5 सीटें। वहीं अन्य दलों को पटना में कोई जगह नहीं मिल पाई है। साफ तस्वीर यह है, पटना जिला एनडीए 5, महागठबंधन 4, जन स्वराज 5, अन्य 0। यानी पटना की राजनीति इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ जन स्वराज ने भी यहाँ मजबूत पैठ बनाकर चुनावी समीकरण को पूरी तरह से हिला दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की जंग अब पहुंच चुकी है लखीसराय जिले में। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और जनता ने इस बार बेहद संतुलित फैसला किया है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ पर एक सीट जीतता नजर आ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जनता ने उतना ही समर्थन दिया है और उनके खाते में भी जा रही है एक सीट। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लखीसराय में कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीट। अन्य दलों का खाता भी यहाँ नहीं खुल पाया है। साफ तस्वीर यह है, लखीसराय जिला एनडीए 1, महागठबंधन 1, जन स्वराज 0, अन्य 0। यानी लखीसराय की राजनीति में इस बार जनता ने दोनों बड़े गठबंधनों को बराबरी का मौका दिया है और यहाँ से सीधा संदेश निकला है कि मुकाबला कांटे का रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब नजर डालते हैं बांका जिले पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और जनता का रुझान इस बार तीनों प्रमुख राजनीतिक ध्रुवों की ओर झुका हुआ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ पर मजबूत स्थिति में है और उसके खाते में जाती हैं 3 सीटें। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ से सिर्फ 1 सीट मिल रही है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बांका में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही है और उनके खाते में आती है 1 सीट। इस जिले में अन्य दलों का खाता नहीं खुल पाया है। साफ तस्वीर यह है, बांका जिला एनडीए 3, महागठबंधन 1, जन स्वराज 1, अन्य 0। यानी बांका में इस बार एनडीए ने बढ़त बनाई है, महागठबंधन पिछड़ गया है और जन स्वराज ने भी यहाँ अपनी पैठ बनाकर राजनीतिक लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा अब पश्चिमी चंपारण जिले में। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और जनता का रुझान साफ तौर पर एक तरफा दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए पश्चिमी चंपारण में सबसे मजबूत स्थिति में है। जनता का समर्थन इतना मजबूत कि उसके खाते में सीधे सीधे जाती हैं 8 सीटें। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन इस जिले में पूरी तरह साफ हो गया है। महागठबंधन को यहाँ से एक भी सीट नहीं मिल रही है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी पश्चिमी चंपारण में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही है और उसके खाते में जाती है 1 सीट। इस जिले में अन्य दलों को कोई सफलता नहीं मिली है। साफ तस्वीर यह है, पश्चिमी चंपारण एनडीए 8, महागठबंधन 0, जन स्वराज 1, अन्य 0। यानी पश्चिमी चंपारण में एनडीए का दबदबा सबसे मजबूत है। महागठबंधन पूरी तरह पिछड़ चुका है और जन स्वराज ने भी यहाँ से अपनी जीत का परचम लहराया है। बिहार विधानसभा चुनाव का समीकरण अब रुकता है पश्चिमी नवादा जिले पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ पर पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के खाते में जाती है सिर्फ 1 सीट। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन पश्चिमी नवादा में मजबूती से उभर रहा है और उसके हिस्से में आई हैं 2 सीटें। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी इस जिले में दमदार एंट्री की है। जन स्वराज यहाँ पर जीत का स्वाद चखते हुए हासिल कर रही है 2 सीटें। इस बार अन्य दलों को यहाँ से कोई सफलता नहीं मिली है। साफ तस्वीर यह है, पश्चिमी नवादा एनडीए 1, महागठबंधन 2, जन स्वराज 2, अन्य 0। यानी पश्चिमी नवादा जिले की 5 सीटों पर मुकाबला बराबरी का है। एनडीए पिछड़ा है जबकि महागठबंधन और जन स्वराज दोनों ही बराबरी पर खड़े होकर इस चुनावी जंग को और रोमांचक बना रहे हैं। बिहार चुनावी जंग का अगला पड़ाव है जमुई जिला। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और समीकरण दिलचस्प है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ मजबूती से उभर रहा है। एनडीए के खाते में जाती हैं 3 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन इस जिले में पूरी तरह खाली हाथ रह गया है। उसके हिस्से में नहीं आई है एक भी सीट। लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने यहाँ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और हासिल की है 1 सीट। अन्य दलों को
यहाँ से कोई जीत नहीं मिली है। साफ तस्वीर यह है। जमुई एनडीए 3, महागठबंधन 0, जनसुराज 1, अन्य 0। यानी जमुई जिले में एनडीए ने मजबूत पकड़ बनाई है, महागठबंधन पिछड़ गया है और जनसुराज ने यहाँ भी अपनी राजनीतिक पैठ साबित कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक मोड़ आता है भागलपुर जिले से। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और राजनीतिक समीकरण इस बार बेहद संतुलित और दिलचस्प नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए यहाँ से मजबूत स्थिति में है और उसके खाते में जाती हैं 3 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जनता का सीमित समर्थन मिला है और उनके हिस्से में आई है 1 सीट। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ है प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का। यहाँ से जनता ने उन्हें भी 3 सीटें देकर बराबरी का मौका दिया है। इस जिले में अन्य दलों को कोई जीत नहीं मिली है। साफ तस्वीर ये है। भागलपुर जिला एनडीए 3, महागठबंधन 1, जनसुराज 3, अन्य 0। यानी भागलपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। एनडीए और जनसुराज दोनों ही बराबरी पर खड़े हैं, जबकि महागठबंधन पीछे रह गया है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है सहरसा जिले से। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और जनता ने इस बार अपना रुझान साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए सहरसा में जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 3 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ सिर्फ 1 सीट मिल रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस बार सहरसा में कोई सफलता नहीं हासिल कर पाई है, यानी 0 सीट। इसी तरह अन्य दलों के लिए भी यहाँ कोई जीत नहीं है। साफ तस्वीर यह है। सहरसा जिला एनडीए 3, महागठबंधन 1, जनसुराज 0, अन्य 0। यानी सहरसा की राजनीति इस बार एनडीए के पक्ष में झुकती नजर आ रही है। महागठबंधन को सीमित सफलता मिली है और जनसुराज पीछे रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट आता है मुजफ्फरपुर जिले से। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और राजनीतिक समीकरण इस बार बेहद रोमांचक दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए मुजफ्फरपुर में बढ़त बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 6 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ जनता का सीमित समर्थन मिला है और उन्हें मिल रही हैं 2 सीटें। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी मुजफ्फरपुर में अपनी पकड़ बनाई है और उनके खाते में जाती हैं 3 सीटें। इस जिले में अन्य द साफ तस्वीर यह है। मुजफ्फरपुर एनडीए 6, महागठबंधन 2, जनसुराज 3, अन्य 0। यानी मुजफ्फरपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे रह गया है, जबकि जनसुराज ने भी अपनी पैठ दिखाकर चुनावी समीकरण को रोमांचक बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है भोजपुर जिले से। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए भोजपुर में अपनी पकड़ बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 2 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जनता का समर्थन मिला है और उन्हें मिल रही हैं 2 सीटें। लेकिन सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जिसे भोजपुर में जनता ने 3 सीटें देकर बड़ा संदेश दिया है। इस जिले में अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। साफ तस्वीर ये है। भोजपुर एनडीए 2, महागठबंधन 2, जनसुराज 3, अन्य 0। यानी भोजपुर की राजनीति इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर हैं, जबकि जनसुराज ने यहाँ अपनी ताकत दिखाकर सबको चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है वैशाली जिले से। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और राजनीतिक समीकरण इस बार कड़ा और संतुलित दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए वैशाली में मजबूत स्थिति बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 4 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ से मिल रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी वैशाली में अपना दम दिखा रही है और उनके खाते में आती हैं 2 सीटें। इस जिले में अन्य दलों को कोई सफलता नहीं मिली है। साफ तस्वीर यह है। वैशाली एनडीए 4, महागठबंधन 2, जनसुराज 2, अन्य 0। यानी वैशाली की राजनीति इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की ओर इशारा कर रही है। एनडीए ने बढ़त बनाई है, महागठबंधन और जनसुराज दोनों ही बराबरी पर हैं और चुनावी समीकरण काफी रोमांचक बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है समस्तीपुर जिले से। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और राजनीतिक समीकरण इस बार बेहद रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए समस्तीपुर में अपनी पकड़ बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 4 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जनता का मजबूत समर्थन मिला है और उन्हें मिल रही हैं 3 सीटें। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी अपनी ताकत साबित की है और उनके खाते में जाती हैं 3 सीटें। इस जिले में अन्य दलों के लिए कोई सफलता नहीं मिली है। साफ तस्वीर ये है। समस्तीपुर एनडीए 4, महागठबंधन 3, जनसुराज 3, अन्य 0। यानी समस्तीपुर की राजनीति इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। एनडीए आगे है, लेकिन महागठबंधन और जनसुराज भी बराबरी पर खड़े होकर चुनावी जंग को रोमांचक बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है बेगूसराय जिले से। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी
की अगुवाई वाला एनडीए बेगूसराय में अपनी पकड़ बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 2 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जनता का समर्थन मिला है और उन्हें मिल रही हैं 2 सीटें। लेकिन सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसे जनता ने 3 सीटें देकर बड़ा संदेश दिया है। इस जिले में अन्य दलों को कोई जीत नहीं मिली है। साफ तस्वीर यह है, बेगूसराय एनडीए 2, महागठबंधन 2, जन स्वराज 3, अन्य 0। यानी बेगूसराय की राजनीति इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर हैं, जबकि जन स्वराज ने यहाँ अपनी ताकत दिखाकर सबको चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है पूर्वी चंपारण जिले से। यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और जनता ने इस बार अपना रुझान साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए पूर्वी चंपारण में जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 9 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ केवल 1 सीट मिल रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी इस जिले में अपनी ताकत दिखाई है और उनके खाते में जाती हैं 2 सीटें। इस जिले में अन्य दलों को कोई सफलता नहीं मिली है। साफ तस्वीर यह है, पूर्वी चंपारण एनडीए 9, महागठबंधन 1, जन स्वराज 2, अन्य 0। यानी पूर्वी चंपारण में इस बार एनडीए का दबदबा सबसे मजबूत है। महागठबंधन पीछे रह गया है और जन स्वराज ने भी अपनी जीत का परचम लहराया है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है किशनगंज जिले से। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और संतुलित नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए इस जिले में पूरी तरह पीछे रह गया है और उसे एक भी सीट नहीं मिली। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जनता ने 2 सीटें देकर संतोषजनक समर्थन दिया है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी किशनगंज में अपनी ताकत दिखाई है और उनके खाते में जाती हैं 2 सीटें। इस जिले में अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। साफ तस्वीर यह है, किशनगंज एनडीए 0, महागठबंधन 2, जन स्वराज 2, अन्य 0। यानी किशनगंज में इस बार मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। एनडीए पीछे रह गया है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज दोनों बराबरी पर खड़े होकर चुनावी जंग को रोमांचक बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है सरण जिले से। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और राजनीतिक समीकरण इस बार बेहद रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए सरण में मजबूत स्थिति बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 4 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जनता का समर्थन मिला है और उन्हें मिल रही हैं 3 सीटें। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी सरण में अपनी ताकत दिखाते हुए हासिल की है 3 सीटें। इस जिले में अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। साफ तस्वीर यह है, सरण एनडीए 4, महागठबंधन 3, जन स्वराज 3, अन्य 0। यानी सरण की राजनीति इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। एनडीए आगे है, लेकिन महागठबंधन और जन स्वराज दोनों बराबरी पर खड़े होकर चुनावी जंग को रोमांचक बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है खगड़िया जिले से। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए खगड़िया में मजबूत स्थिति बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 2 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ से मिल रही है 1 सीट। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी खगड़िया में अपनी पकड़ दिखाई है और उनके खाते में आती है 1 सीट। इस जिले में अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। साफ तस्वीर यह है, खगड़िया एनडीए 2, महागठबंधन 1, जन स्वराज 1, अन्य 0। यानी खगड़िया में इस बार मुकाबला तीनों प्रमुख दलों के बीच संतुलित है। एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे रह गया है, जबकि जन स्वराज ने भी अपनी पैठ दिखा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है शेखपुरा जिले से। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार जनता ने दोनों प्रमुख गठबंधनों को बराबरी का मौका दिया है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए शेखपुरा में अपनी पकड़ बनाए हुए है और उसके खाते में जाती है 1 सीट। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जनता का समान समर्थन मिला है और उनके हिस्से में आती है 1 सीट। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को यहाँ कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीट। अन्य दलों का भी इस जिले में खाता नहीं खुल पाया है। साफ तस्वीर यह है, शेखपुरा एनडीए 1, महागठबंधन 1, जन स्वराज 0, अन्य 0। यानी शेखपुरा में इस बार मुकाबला पूरी तरह संतुलित है। एनडीए और महागठबंधन दोनों बराबरी पर हैं, जबकि जन स्वराज पीछे रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है जहानाबाद जिले से। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार जनता ने महागठबंधन के पक्ष में बढ़त दिखाई है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जहानाबाद में सिर्फ 1 सीट जीत पाया है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ जनता ने 2 सीटें देकर स्पष्ट बढ़त दिलाई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को जहानाबाद
बाद में कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीट। इस जिले में अन्य दलों का भी खाता नहीं खुल पाया है। साफ तस्वीर यह है, जहानाबाद एनडीए 1, महागठबंधन 2, जनसुराज 0, अन्य 0, यानी जहानाबाद में इस बार मुकाबला महागठबंधन के पक्ष में झुका हुआ है। एनडीए पीछे रह गया है और जनसुराज को यहाँ कोई जीत नहीं मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है नालंदा जिले से। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस बार एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए नालंदा में शानदार बढ़त बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 6 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को केवल 1 सीट मिल रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को नालंदा में कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीट। इस जिले में अन्य दलों का खाता भी 0 है। साफ तस्वीर यह है, नालंदा एनडीए 6, महागठबंधन 1, जनसुराज 0, अन्य 0, यानी नालंदा में इस बार एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है। महागठबंधन पीछे रह गया है और जनसुराज को यहाँ कोई जीत नहीं मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है कैमूर जिले से। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प और बहुकोणीय नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए इस जिले में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसे कोई सीट नहीं मिली है, यानी 0 सीट। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को कैमूर में जनता का समर्थन मिला है और उनके खाते में जाती हैं 2 सीटें। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उनके खाते में जाती है 1 सीट। इस जिले में अन्य दलों को भी 1 सीट मिल रही है। साफ तस्वीर यह है, कैमूर एनडीए 0, महागठबंधन 2, जनसुराज 1, अन्य 1, यानी कैमूर में इस बार चुनाव बहुकोणीय हो गया है। महागठबंधन आगे है, एनडीए पीछे रह गया है और जनसुराज ने अपनी पकड़ बनाकर रोमांचक मुकाबला पेश किया है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है मुंगेर जिले से। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुकोणीय नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए मुंगेर में 1 सीट जीतने में सफल रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जनता का समर्थन मिला है और उनके खाते में आती है 1 सीट। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी अपनी ताकत दिखाई और उनके खाते में जाती है 1 सीट। इसके अलावा अन्य दलों को भी 1 सीट मिल रही है। साफ तस्वीर यह है, मुंगेर एनडीए 1, महागठबंधन 1, जनसुराज 1, अन्य 1, यानी मुंगेर जिले में इस बार चुनाव बहुकोणीय और संतुलित है। हर दल ने अपनी हिस्सेदारी बनाई है और मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है गोपालगंज जिले से। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार जनता ने एनडीए को मजबूत बढ़त दी है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए गोपालगंज में बढ़त बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 4 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को जनता का समर्थन मिला है और उन्हें मिल रही हैं 2 सीटें। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को यहाँ कोई जीत नहीं मिली है, यानी 0 सीट। इस जिले में अन्य दलों को 1 सीट मिल रही है। साफ तस्वीर यह है, गोपालगंज एनडीए 4, महागठबंधन 2, जनसुराज 0, अन्य 1, यानी गोपालगंज में इस बार एनडीए ने पकड़ मजबूत कर ली है। महागठबंधन पीछे रह गया है और जनसुराज को कोई सफलता नहीं मिली, जबकि अन्य दलों ने 1 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है सिवान जिले से। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए सिवान में मजबूत स्थिति बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 4 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ जनता का समर्थन मिला है और उन्हें मिल रही हैं 2 सीटें। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। इसके अलावा अन्य दलों को भी 1 सीट मिल रही है। साफ तस्वीर यह है, सिवान एनडीए 4, महागठबंधन 2, जनसुराज 1, अन्य 1, यानी सिवान की राजनीति इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे है, जबकि जनसुराज और अन्य दलों ने भी अपनी हिस्सेदारी बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है औरंगाबाद जिले से। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए औरंगाबाद में अपनी पकड़ बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 2 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जनता का समर्थन मिला है और उनके हिस्से में आती हैं 2 सीटें। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने यहाँ 1 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा अन्य दलों को भी 1 सीट मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है मधुबनी जिले से। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और इस बार जनता ने एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए मधुबनी में शानदार पकड़ बनाए हुए है और उसके खाते में जाती हैं 7 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को केवल 1 सीट मिली है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने मधुबनी में 2 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। इस जिले में अन्य दलों को कोई सफलता नहीं मिली है। साफ तस्वीर यह है, मधुबनी एनडीए 7, महागठबंधन 1, जनसुराज 2, अन्य 0, यानी मधुबनी में इस बार एनडीए का दबदबा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। महागठबंधन पीछे रह गया है और जनसुराज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
है। बिहार विधानसभा चुनाव का अगला अपडेट है सुपौल जिले से। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार जनता ने एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए सुपौल में सबसे आगे है और उसके खाते में जाती हैं 4 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को यहाँ कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीट। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस जिले में अन्य दलों को कोई जीत नहीं मिली है। साफ तस्वीर यह है, सुपौल एनडीए 4, महागठबंधन 0, जन स्वराज 1, अन्य 0। यानी सुपौल में इस बार एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन पिछड़ गया है और जन स्वराज ने 1 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब तक सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ गया है और तस्वीर बेहद साफ और रोमांचक है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए बिहार में सबसे आगे है और उसे मिल रही हैं 126 सीटें। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है और उसके खाते में आती हैं 61 सीटें। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार में अपनी ताकत दिखाई है और उनके खाते में जाती हैं 53 सीटें। वहीं तेज प्रताप यादव को 3 सीटें मिली हैं। इस बार अन्य दलों को कोई सफलता नहीं मिली है, यानी 0 सीटें। साफ तस्वीर यह है, एनडीए 126, महागठबंधन 61, जन स्वराज 53, तेज प्रताप यादव 3, अन्य 0। यानी बिहार की राजनीति इस बार एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है। महागठबंधन पीछे रह गया है, जबकि जन स्वराज और तेज प्रताप यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह ओपिनियन पोल इस बात का संकेत देता है कि बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद एनडीए को सबसे बड़ी बढ़त हासिल है। महागठबंधन पिछड़ रहा है, जन स्वराज ने कई जिलों में जनता का समर्थन पाया और तेज प्रताप यादव की उपस्थिति चुनावी समीकरण को और रोचक बनाती है।